तो आपने सुना सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर को। अभद्र टिप्पणी पर अब सवाल यह कि एक्शन कब लिया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, सफाई दे रही हैं, मेरा अकाउंट दूसरे ने इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा, यह पोस्ट मैंने खुद नहीं किया है। क्या दोनों अकाउंट एडमिन एक ही हैं, यह सवाल पूछ रहे हैं अमित मालवीय, बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि अलग अलग अकाउंट से अगर ऐसा ट्वीट करने के लिए आत्म अभिमानी होना पड़ता है, यह सवाल भी पूछ रहे हैं। यानी कांग्रेस से अभी भी सवाल किए जा रहे हैं। कंगना रनौत इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? हर महिला अपने सम्मान की हकदार है, वो चाहे कोई भी हो। बेटियों को बंधनों से मुक्त करना चाहिए और इस वजह से कंगना रनौत ने आगे यह भी कहा है कि इसमें हर महिला का सम्मान होना चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मजबूत महिलाओं के साथ आखिर कैसे व्यवहार किया जाए, इसी वजह से इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। स्मृति ईरानी ने भी हमला बोला है, बीजेपी के बड़े नेता हमला बोल रहे हैं। स्मृति आगे कहती हैं कि जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव। यहां महिला सम्मान की भी बात है। रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है। सुप्रिया श्रीनेत एच अहीर की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है और पूरी नजर महिला आयोग इस पूरे मामले पर बना रहा है। महिलाओं की गरिमा के खिलाफ यह व्यवहार है, यह कठोर टिप्पणी भी एनसीडब्ल्यू की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। बिल्कुल मृदुल, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि मामले में एक्शन आखिर कब लिया जाएगा। अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मंडी से। सीधे अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, बयानबाजी होती है और बयानबाजी भी देखिए एक महिला को लेकर किस तरीके से टिप्पणी की जाती है वो हम सबके सामने है, लेकिन सवाल यही, कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई कब होगी और सफाई सुप्रिया श्रीनेत अपनी दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस के और भी नेता लगातार कंगना का अपमान कर रहे हैं और कंगना कह रही है मुझसे ज्यादा ये देवभूमि मंडी का अपमान है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं इनसे एक बार बात करती हूँ। क्या कहना है कंगना को लेकर? सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी गई, शब्द ऐसे हैं जिनको मैं भी नहीं बोलना चाहूंगी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ जो आप इस मुद्दे को इस तरह पब्लिक के बीच में उठा रहे हैं। जो कांग्रेस की ओर से जो बयान आया वो घोर निंदनीय है। जिस तरह मातृशक्ति नारी शक्ति का अपमान उन्होंने किया है उसके लिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनका जो बयान, उनके नेता का बयान इससे पहले आया कि जो हिंदू धर्म में शक्ति है उससे हम लड़ेंगे, तो वो पहले ही वो अपमान कर रहे थे। अब दोबारा उन लोगों का इस तरह का कहना। और जहाँ तक कंगना रनौत जी का संबंध है, उनने मंडी का ही नहीं पूरे हिमाचल का नाम बॉलीवुड में रोशन किया है और उसके साथ साथ उनने समय पर जिस तरह राष्ट्रवाद के प्रति प्रखर होकर अपनी विचारधारा रखी है वो बेहद ही सराहनीय है। ऐसे में सर, मैं कुछ महिलाओं से भी एक बार लड़कियों से बात कर लेती हूँ। ये बच्चियां हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कंगना को लेकर क्या कुछ बातें लिखी जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे? मैम, ये बहुत निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी किसी भी महिला के बारे में ऐसी बात करना बहुत अपमानजनक बात है और हम इसके विरोध में हैं। आप क्या कहेंगे? हम इसके विरोध में हैं। आपको पता है जैसे नारी शक्ति भी एक जरूरी है, मतलब। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप लोग कंगना को लेकर जो सोशल मीडिया पे लिखा गया है? अब हर तरफ से यही बात कही जा रही है कि जो भी लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। मैडम देखिए, कांग्रेस और अन्य दलों का काम है कहना। हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर किसी को टिकट देती है। कंगना रनौत जी ने हिमाचल से उठकर बॉलीवुड में, मुंबई में जाकर सनातन के लिए आवाज उठाई। उनसे ज्यादा इस हिमाचल प्रदेश और इस देश के लिए कौन जान सकता है? ये कांग्रेस पार्टी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कहें? मैं इसमें सिर्फ इतना कर कहना चाहता हूं कि एक कांग्रेस की नेत्री के द्वारा कंगना जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई उससे कांग्रेस की मानसिकता जगजाहिर होती है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के खिलाफ रही है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में 1500 के नाम से महिलाओं को ठगने का काम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार कर रही है और उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश में इस देवभूमि की बेटी को, जिसने इस हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन भी किया, जिसने एक कलाकार है, एक कलाकारों का अपमान है। मैं इतना कर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनके नेताओं की मानसिकता एक महिलाओं के लिए किस तरह की है। महिलाओं के लिए मानसिकता खराब है कांग्रेस पार्टी। हम देखते हैं कि जो कंगना रावत जी हैं वो बेसिकली मंडी की ही नहीं, वो प्रदेश की नहीं, वो देश की बेटी है। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना यहाँ से कैंडिडेट नियुक्त किया है
और जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उन पे टिप्पणी की जाती है, उनमें जो सोशल मीडिया में गलत जो चीजें उन टिप्पणियां की जा रही है, हम देखते हैं कि ये कंगना रावत जी के बारे में नहीं, ये कांग्रेस अपनी मानसिकता बता रही है। कांग्रेस मानसिकता बता रही है। इसके पहले भी कई ऐसे बयान दिए गए, लेकिन ये बयान प्रत्याशी बनाए जाने के अगले दिन ही ऐसा बयान। देखिए, हम पहले भी देखते हैं जिस प्रकार कंगना जी ने अपने एक बोल्ड अपनी आवाज़ हमेशा से ही उठाती आई हैं। कांग्रेस की मानसिकता का यहाँ से पता चलता है। और मैं कांग्रेस और जो भी लोग कंगना जी के खिलाफ ये बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंडी की बेटी का जिस प्रकार से अपमान किया है, हिमाचल की बेटी का अपमान किया है, ये सरासर निंदनीय है। और हम सभी मंडीवासी इसका कड़ा विरोध करते हैं और इसका वक्त आने पर जवाब भी जो है वो मंडी की जनता जरूर उन्हें देगी। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर मोनिका, मैंने इनसे बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस से ये पता चला है कि कल भारतीय जनता ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका लोगों से बातचीत का, लोगों की प्रतिक्रिया को जाना है जिन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। और महिला पर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत देश में हिंदुत्व का युवा चेहरा जानी जाती है। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस खबर के फ्लैश होने के बाद से ही कांग्रेसी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस जो है लगातार ओछी टिप्पणी कर रही है कंगना को लेकर, जिस पर कंगना नाराज है। और सवाल यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हर्ष देख चुकी कांग्रेस आखिर क्या सोचकर सीधे सीधे इस शेरनी से टकराने की हिम्मत कर रही है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भद्दी टिप्पणी करना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बेहद भारी पड़ गया। हालत ये है कि पिछले 24 घंटे से वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है और बैकफुट पर आने के बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी उन पर जबरदस्त हमलावर है। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता के पोस्ट पर बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना पोस्ट हटा लिया था। उन्होंने ये दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर ये विवादित पोस्ट किया। लेकिन बैकफुट पर आ चुकी सुप्रिया को कहीं से राहत नहीं मिली। बीजेपी नेताओं के साथ साथ कंगना ने भी एक के बाद एक करके कांग्रेस को निशाना बनाते हुए सुप्रिया को 2 बार घेरा। उन्होंने लिखा कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपने बयान पर सफाई दे चुकी हैं, लेकिन कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया पोस्ट और कंगना का जवाब इतना वायरल हो गया कि लोग इसे कंगना के उद्धव ठाकरे को दिए गए श्राप से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेस कंगना ने अपने घर तोड़े जाने पर उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था कि जिस तरह उनका घर टूटा है उसी तरह उद्धव का घमंड भी टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब इसे